नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला में। हाँ, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। हम लोगों की ज्योमेट्री क्लास चल रही है, जो इसकी आज 7वीं क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 6 क्लास कर ली है, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। जिस भी स्टूडेंट्स ने उन क्लासेस को ना किया हो, पहले उन क्लासेस को कर लो, क्योंकि हम लोग जो अभी बेसिक से लेकर एकदम से बेसिक से एडवांस से जाएंगे। आपके सभी PYQ क्वेश्चन जो जितने टाइप्स के हैं उन्हें क्या करेंगे, आराम आराम से करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम आराम से सीखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम सबसे पहले कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं। जैसे कोई परपेंडिकुलर हो गया, आपका मीडियन हो गया, हाइट हो गया, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि ये कोई क्या है, आपका ट्रायंगल्स है ए बी और सी। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ से कि इस वर्टेक्स से जो है, इस सीट से जो है कोई चीज़ यहाँ पे लंब डाली जाए, जो कि ये क्या हो जाए 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसकी एल्टीट्यूड हो जाएगी। इसी को क्या करेंगे, ऊंचाई भी कहेंगे। ये क्या है आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर देख लीजिए यहाँ से। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक क्या होगा, जैसे कि ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, और इस यहाँ पे जो है कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे डी कोई पॉइंट है, जो कि इन दोनों क्या है बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। और इसके वर्टेक्स पे जो यहाँ पे ये लाइन जो है आ रही है, तो इस एंगल्स को क्या करेगा, कोण समद्विभाजक है, इसको क्या करेगा कि दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं मीडियन को। इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम मीडियन देख लेते हैं। नोट करिए। आइए मीडियन देख लेते हैं यहाँ पे। मीडियन यानी कि माध्यिका। ये कोई त्रिभुज है, इनके 3 वर्टेक्स हो गए आपके ए बी सी। यहाँ पे कोई इनका मिड पॉइंट है, मान लिया हमने डी, जो कि इन दोनों को क्या है बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। इससे इस वर्टेक्स पे डाली गई रेखा, ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पे माध्यिका हो जाएगी। इस बिंदु से जो है इस वर्टेक्स पे डाली गई रेखा जो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसकी माध्यिका हो जाएगी। नोट कर लीजिए। इसके मध्य बिंदु से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, माध्यिका कहेंगे। कि इसके जो है मध्य बिंदु से, इस रेखा के मध्य बिंदु से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। नोट करिए। एक लंब परपेंडिकुलर देख लीजिए यहाँ पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है कि ये कोई त्रिभुज है, तो यहाँ से इसके जो है लंब कोई रेखा है। जैसे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया डी, ठीक है। क्या होगी, इन दोनों को क्या है बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। और यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से आपका ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी हो जाएगा। ये दोनों को बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी को क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक। ठीक है, नोट कर लीजिए। और किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है आपका, जैसे कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है,
जिसकी दो भुजा बराबर होगी समद्विबाहु में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगी लाइन, यही हाइट होगी, यही सब कुछ हो जाएगी। जैसे इसमें दो भुजा बराबर हो गई आपकी, मान लिया हमने ए बी सी डी, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये लंब भी हो जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी हो जाएगी, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगी, मीडियन भी हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे हाइट भी हो जाएगी, यहाँ पे मीडियन भी हो जाएगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगी, ठीक है। यही रेखा यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे चारों चीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो बराबर भागों में ये दो क्या, दोनों भुजा क्या हो जाएगी, बराबर रहेंगी। तो यहाँ पे जो है यही लाइन क्या हो जाएगी आपकी, सारी चीजें हो जाएंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम को देखते हैं। जैसे कि ये कोई क्या है, त्रिभुज है ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है। इस पे मान लीजिए कि ये इसकी मीडियन है, और यहाँ पे क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये डी ले लीजिए, इसे क्या ले लीजिए, ई, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ये वाला कोण जो है आपका, ये वाला कोण इस कोण से क्या है, बड़ा है। ये आपकी मीडियन हो गई। ए क्या है यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर, ए इज एंगल बाइसेक्टर। तो जो ये वाला कोण है, ये वाला जो कोण है आपका डी ए ई, क्या हो जाएगा, एंगल डी ए ई। ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है कि ये वाला कोण बड़ा है, ये वाला कोण बड़ा है, यहाँ पे मीडियन है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये हो जाएगा आपका इस डी ए ई, इस वाले कोण की अगर हम बात करें, ए जो एंगल बाइसेक्टर है, इस वाले कोण की बात करें, तो एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 हो जाएगा। सीधा कॉन्सेप्ट है। इस पर जो है भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोई त्रिभुज दे रखा है एबीसी में, डी पर एडी लंब है बीसी, एडी लंब है बीसी पर, और एई जो है एंगल ए का समद्विभाजक है। एंगल ए का समद्विभाजक जो अभी हमने देखा था वो क्या है, एई है। यदि बी 62 है और सी 36 दे रखा है, तो डी हमको निकालना है। तो अब ऐसे तो है फिगर बना के तुरंत कर लेने का, लेकिन जो कि कॉन्सेप्ट हमको पता, अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है, तो हमें सीधा पता है कि एंगल डी के कैसे निकालेंगे हम। एंगल डी के लिए क्या करेंगे, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ सीधा कितना हो जाएगा आपका, 62 माइनस 36/2, इतना कितना, 12 में से 6 गया 6, तो 5 में से गया 2, 26/2। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 13 डिग्री आपका क्या आ गया आंसर। तो देखते ही 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो, ठीक है। नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा हमेशा, कॉन्सेप्ट को, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू दे रखा है 84 डिग्री, एंगल आर दे रखा है 38 डिग्री, एस पर पी एस लंब है क्यू आर है, और एंगल पी का समद्विभाजक टी पर क्यू आर से मिलता है। तो एंगल पी टी एस के माप हमको बताना है। तो क्या करें, सबसे पहले इसमें इसका फिगर बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या कर रहा है, पेचीदा की तरह लग रहा है, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक, क्यू दे रखा है 84, आर दे रखा है 38, कह रहा है एस पर पी एस लंब है क्यू आर पे, तो पी एस यहाँ से एक लंब खींचेंगे हम एस, ठीक है। पी एस लंब हो गया आपके क्यू आर पे,
एंगल पी का समद्विभाजक टी पर, पी का समद्विभाजक टी पर, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे क्या है, टी है, क्यू आर पे मिलता है, ठीक है, क्यू आर से मिलता है। तो पी टी एस की माप बताना है हमको, पी टी एस, यानी ये कोण हमको बताना है। एंगल पी दे रखा है, क्यू दे रखा है 84, क्यू दे रखा है आपका 84, और क्या दे रखा है, आर दे रखा है 38, आर दे रखा है आपका 38, पीटीएस की माप। अब हमें ये वाला, ये दोनों कोण दे रखे हैं तो हमें ये वाला कोण पता चल सकता है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा यहाँ से, 84 माइनस 38 बटे 2, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से। तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा यहाँ पे 6 और 7 3 4, 46 बटे 2, यानी ये कितना आ गया यहाँ पे 23 डिग्री आ गया आपका। मतलब ये वाला कोण आपका, ये वाला कितना आ गया यहाँ पे 23 डिग्री। अब ये 90 है, ये 23 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तीनों कोण 180 होता है, तो ये 90 है, तो इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो यार ये कोण यहाँ से कितना आ जाएगा, 67 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला कोण कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो है 67 डिग्री आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्यों, क्या है, किसी भी इसमें जो ये 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होगा। और अगर ये 23 है तो 90 में से हम 23 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 67 डिग्री आपका बच जाएगा। और हमसे यही पूछ रखा था कि पीटीएस की माप हमको बताना था, हमसे देखिए पीटीएस की माप, तो पीटीएस की माप कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 67 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू दे रखा है आर से बड़ा, सीधा वही कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। पी एस जो एंगल पी का समद्विभाजक है, पी टी लंब है आर क्यू पे, एस पी टी दे रखा है 28, आर दे रखा है आपको 23, तो हमें क्यू की माप बतानी है। तो कर लेंगे इसको, कुछ करना नहीं है, सीधा त्रिभुज बनाएंगे आप अपना पी क्यू आर, ठीक है। कह रहा है क्यू बड़ा है आर से, क्यू बड़ा है आर से, पी एस हो गया पी का समद्विभाजक है, पी एस का एंगल बाइसेक्टर क्या है यहाँ पे, पी एस कह रहा है पीटी लंब है आर क्यू पे, क्यू आर पे आपका क्या है पीटी यहाँ पे लंब है, ठीक है। एस पी टी दे रखा है 28, एस पी टी ये वाला एंगल दे रखा है कितना 28 डिग्री, ये वाला दे रखा है आपका 28 डिग्री, और आर दे रखा है 23, ये दे रखा है आपको 23 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एंगल क्यू, तो इन दोनों को माइनस करने पे ये आता था, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, हमको 28 दे ही रखा है, किससे, एंगल क्यू माइनस 23 बटे 2, 28 दूनी 56, एंगल क्यू माइनस 23, एंगल क्यू से यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा 6 3 9 5 2 7, 79 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सवाल 1 सेकंड का है, नहीं तो फिर सोचिए रहेगा। नोट कर लीजिए, आसान सवाल आपके पीवाईक्यू में आया, सीधा कॉन्सेप्ट वही है, हर जगह वही कॉन्सेप्ट लग रहा है अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं। नोट करिए। अब इसमें इस फिगर को देखिए, अब हम जो है फिगर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डे की वैल्यू हमसे कुछ दे रखी है, ये दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल्स के अंदर एक ट्रायंगल्स दे रखा है। तो ये बताइए किसी ट्रायंगल्स के जो अंदर तीनों कोण होते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल्स को देखें, ये 70 है, तो इन दोनों का जो कितना होगा 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो है, स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है 180 बनता है, यानी अगर इस स्ट्रेट लाइन में देखें तो ये बन जाएगा 180, इस स्ट्रेट लाइन में देखें कितना बन जाएगा यहाँ पे 180, और ए बी सी डी सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360, और 180 100 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यहाँ से आ गया, और ये पूरा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 360, और ये 70 था तो ये दोनों भी ऐड हो गए हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो कितने हो जाएंगे 110, तो 110 हम यहाँ से माइनस कर देंगे और 250 डिग्री आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो बस आपको जो है थोड़ा सा दिमाग को खोलना है और देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
कह रहा है त्रिभुज ए बी सी दे रखा है हमको, ए डी दे रखा है डी ई के बराबर, ए डी दे रखा है इसके बराबर, डी ई के बराबर, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है बराबर दे रखी है। ई सी दे रखा है बी सी के बराबर, ई सी दे रखा है बी सी के बराबर, ये दोनों भुजा बराबर दे रखी है। हमको ए और बी का क्या है रेशियो बताना है। तो हम जो क्वेश्चन कह रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट पे जो है सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। देन आइए, तो हम सबसे पहले हमें एंगल बी से निकालना है, तो हम एंगल ए को क्या ले ले रहे हैं यहाँ से, इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होंगे तो उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं, तो इसके सामने कोण ये है तो इसके सामने कोण ये भी बराबर होगा, ठीक है। और किसी भी तो इस त्रिभुज में देखिए, तो इस त्रिभुज के लिए ये क्या है, इसका बाह्य कोण हो गया ये वाला, तो ये थीटा है, थीटा तो बाह्य कोण किसके बराबर, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने कोण भुजा बराबर है, तो इसके सामने कोण क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा आपका 2 थीटा, ये भी हो जाएगा। इसके सामने कोण बराबर है तो इसके सामने कोण भी बराबर हो गया। अब आप यहाँ से देखिए, इस वाले त्रिभुज में देखिए अगर आप, तो ये 2 थीटा है और ये थीटा, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। इस त्रिभुज से क्या हो जाएगा बाह्य कोण से हो जाएगा, और इसमें देखेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भुजा बराबर है, इस भुजा के सामने कोण ये बराबर, तो इसके सामने कोण क्या है, दोनों भुजा बराबर, इनके सामने कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे एंगल ए रेशियो एंगल बी पूछ रखा है। ए कितना है आपका थीटा, रेशियो बी कितना है आपका 3 थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, 1:3 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट से पता होने चाहिए। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल। त्रिभुज ए बी सी में ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी है। यदि एंगल बी ए डी 70 है तो एंगल बी का मान हमको बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए ए बी सी, ए बी सी। कह रहा है ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार है, यहाँ पे कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर है बी डी की, ए बी बराबर है किसकी बी डी की, ये इसके बराबर है, और बी डी बराबर है डी सी के, ये बराबर है आपके इसके डी सी के। अगर बी ए डी 70 दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ये आपको 70 दे रखा है, तो हमसे एंगल बी का मान बताना है। अब आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट, अब आपको सिर्फ एंगल बाइसेक्टर का, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, इसके सामने कोण 70 है तो इसके सामने कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर किसी त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है 180 होता है, ये 70 है 70, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 70 70 140, 180 में से 140 जाएगा तो कितना आएगा, ये वाला कोण आपका 40 आ गया। अब इस त्रिभुज में देखिए, तो ये इसका बाह्य कोण है, और तो इन दोनों ये दोनों भुजा बराबर भी हैं, तो इन दोनों त्रिभुज का कोण का कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कि इसके बाह्य कोण के योग के बराबर होता है सम वाला। अब एक कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो 35 ये हो जाएगा और 35 ये हो जाएगा, और आपसे पूछ क्या रखा, आपसे एंगल बी पूछ रखा था, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 प्लस में 35 यानी 75 डिग्री आपको क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है, अगर आपने पुरानी क्लासेस 6 क्लासेस हो चुकी है, 7वीं क्लास हो रही है, तो अगर 6 क्लासेस आपने किए हैं तो ये सब चीजें आपको कई बार बताई गई हैं, तो आपके लिए सेकंड एग्जाम में आप तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन अगर क्लासेस नहीं कर रखी हैं आप लोगों ने तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए सारी क्लासेस करके आइए, प्लेलिस्ट सबकी बन चुकी है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको, एडी दे रखा है बीडी के बराबर, एडी दे रखा है बीडी के अलावा, बीडी दे रखा है आपको एसी के बराबर, तो हमें एंगल सी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना क्या है एंगल सी, तो हम इसे मान लेते हैं क्या है यहाँ पे थीटा। ये दोनों भुजा बराबर है तो इन दोनों के आमने सामने कोण बराबर होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा हो जाएगा, इसके सामने कोण थीटा है तो इसके सामने कोण क्या हो जाएगा थीटा,
ये दोनों भुजा बराबर है यहाँ से। तो इस त्रिभुज का ये क्या बाय कोण है, बाय कोण क्या है, इन दोनों त्रिभुज के कोण के बराबर होगा, तो थीटा बाई 2 होगा। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा बाई 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे थीटा आ जाएगा। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, अगर ए बी सी में, तो ये क्या इसका बाय कोण है, और उसका बाय कोण किसका है, थीटा बाई 2 और थीटा का। तो यहाँ से हम देख लेंगे थीटा बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 108। तो इधर हो गया, इधर थीटा प्लस 2 थीटा बराबर क्या है 108, या 3 थीटा बराबर क्या है 108 गुणे 2, या 3 से काट देंगे यहाँ से, 3 से 3 18, थीटा बराबर क्या 36 दूना 72 आपका। और यही आपका क्या था एंगल सी की वैल्यू थी, आपके थीटा की वैल्यू हमको निकालने से कितना आ गया यहाँ पे 72 डिग्री। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो सवाल आपके लिए सेकंडों का खेल है, नोट कर लीजिए। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि सी डी दे रखा है ए सी के बराबर, ए डी दे रखा है बी डी के बराबर, ए बी दे रखा है ए सी के बराबर। तो हमें ए डी बी की माप बताना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी कह रहा है बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, बी सी को हम डी तक इस प्रकार बढ़ा दिए, ठीक है, कि सी डी जो है ए सी के बराबर है, सी डी जो है ये जो है ए सी के बराबर है, ये इसके बराबर है। इसे हमें एक बार बीच बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी को डी तक बढ़ा दिए, ए बी सी डी, ठीक है। सी डी दे रखा है ए सी के बराबर, ए डी दे रखा है बी डी के बराबर, ए डी दे रखा है, इसे मिला देंगे यहाँ से, ए डी दे रखा है किसके बराबर, ए डी है आपका बी डी के बराबर, ये बड़ी वाली भुजा के बराबर। और ए बी दे रखा है ए सी के बराबर, ये वाली भुजा जो है इसके बराबर भी दे रखी है यहाँ पे, ए बी दे रखा है ए सी के बराबर। तो हमें निकालना क्या है ए डी बी, ए डी बी, यानी हमें ये बड़ा वाला कोण क्या है निकालना है, ठीक है। ठीक है, इधर आइए। तो हमें जिसे निकालना है हम उसे क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं थीटा, इसे थीटा मान लिए। तो इस ये दोनों भुजा बराबर है यहाँ पे, तो अगर ये थीटा हो जाएगा इसके सामने भुजा, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये भी थीटा हो जाएगा आपका। और ये इसका बाय कोण है, तो ये थीटा थीटा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। और दोनों भुजा बराबर हैं अगर, तो इसके सामने कोण ये अगर 2 थीटा, इसके सामने कोण 2 थीटा है, तो इसके सामने कोण ये भी 2 थीटा हो जाएगा। ए डी बी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है ए डी बी, ठीक है। अब इसके सामने ये भी भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला 2 थीटा हो जाएगा पूरे में। अगर आप बड़े वाले में देखेंगे तो 2 थीटा प्लस थीटा, तो 2 2 4 1 5 थीटा कितना हो जाएगा 180 के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। तो अगर आप बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे तो ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, ये थीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 थीटा प्लस 2 थीटा और प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 180, यानी 5 थीटा बराबर क्या 180, यानी 5 से जो 180 कट जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 36 डिग्री आपका आंसर।
तो ये आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ एसएससी के दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी जो है वो बराबर है 2 बी है डी के, और एंगल ए दे रखा है 80, सी दे रखा है 38। तो आपको त्रिभुज ए डी बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी। कह रहा है बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि जो है ए डी सी है, ए डी सी यानी ये है जो आपका ए डी सी जो है वो 2 बी ए डी के बराबर है, बी ए डी के बराबर। चलो ठीक है। एंगल ए दे रखा है आपको 80, ए दे रखा है पूरा आपको दे रखा है ये 80, और सी दे रखा है आपका 38, सी दे रखा है आपका 38। तो हमें निकालना है ए डी बी की माप हमको निकालना है। ए डी बी मतलब ये वाली वैल्यू आपको निकालने हैं। यहाँ पे रखा था ए डी सी, ए डी सी मतलब ए डी सी, ए डी सी बराबर है किसके, 2 बी ए डी के, बी ए डी के, ठीक है। बी ए डी यानी अगर हम ये थीटा मान लेंगे तो ये इसके 2 गुने के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस त्रिभुज में आप देखेंगे यहाँ पे तो 80 + 38 + 2 थीटा है, कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। त्रिभुज तीनों अंतः कोण का जो कितना होता है 180 होता है। तो ये पूरा कितना है आपका थीटा, थीटा प्लस 80 + 38 बराबर यहाँ से कितना 180, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 8 3 11, 3 11 118, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो 8 गया तो 62 डिग्री यहाँ से आ गया। तो आपका 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी 124 डिग्री। और हमसे पूछा क्या था ए डी बी, ए डी बी हमसे ये वाला कोण पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है ये वाला कोण, ये वाला, ठीक है। तो ये किसी स्ट्रेट लाइन पे कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें निकालने के लिए यहाँ से हम जब निकालेंगे आपका क्या त्रिभुज में ए डी बी, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 थीटा 124, तो 180 में से आपका 124 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये पूरा 180 है ना, और ये इसकी वैल्यू हमने निकाली है 124, तो 180 में से 124 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56 डिग्री आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो बस कॉन्सेप्ट का सवाल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या हो जाएगा सवाल 2 सेकंड में हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ये एक त्रिभुज आपको दे रखा है, ए बी दे रखा है बी सी के बराबर, ए डी यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर एंगल लेगा, तो हमसे बीटा की वैल्यू पूछ रखा है। जाहिर सी बात है अगर एंगल बाइसेक्टर है तो 2 बराबर थीटा में से डिवाइड कर रहा होगा, और जब 2 भुजा बराबर है तो आमने सामने कोण क्या होगा बराबर होंगे। अगर ये 2 थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा यहाँ से। अब अगर आप पूरे त्रिभुज ले लें तो पूरे त्रिभुज का अंतःकोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी ये 4 अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, या 180 हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 180, यानी 4 अल्फा प्लस 4 थीटा बराबर कितना 180, यानी अल्फा प्लस थीटा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करके 4 चौक 16 4 पंचे 20, थीटा अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 45। अब अगर आप इस त्रिभुज में देखें, इसको हटा लें इसको हटा लें, इस त्रिभुज में देखें आप ए बी और इसमें, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस थीटा बीटा का क्या बाय कोण है, यहाँ से क्या आपका बीटा बराबर यहाँ से क्या हो गया अल्फा प्लस थीटा, यानी बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी कितनी 45 डिग्री। ये आपका क्या आ गया आंसर, क्योंकि अल्फा थीटा जो है बीटा का बाय कोण है, तो त्रिभुज के दोनों कोणों का योग बाय कोण के बराबर होता है, तो बीटा के बराबर हो गया अल्फा प्लस थीटा, और अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 45 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो सेकंड का सवाल है, बस आपका अगर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है तो नोट करिए।
तो हमें एक त्रिभुज दे रखा है, ये AD दे रखा है AE के बराबर, यानी ये इसके बराबर है। हमसे थीटा की वैल्यू पूछ रखा है। ये क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। थीटा हमें निकालना है, हमें अल्फा ले ले तो दो अल्फा डिवाइड करेगा दो भागों में। अब अगर इस त्रिभुज में देखिए आप, तो इन दोनों का बाय कोड ये है, तो ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा प्लस 40, और इसके सामने बाय कोड बराबर, तो इसके सामने बाय कोड बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा प्लस 40, दोनों भुजा बराबर है। और अगर आप इस त्रिभुज में देखिए तो ये इसका बाय कोड है, तो ये अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, और किसी स्ट्रेट लाइन पे कोण कितना होता है 180, तो पूरा कोण कितना बन जाएगा थीटा प्लस 40 बराबर कितना 180, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। तो बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, सीधा कि त्रिभुज दो कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज दो भुजा बराबर होते हैं, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, सीधा उसी कॉन्सेप्ट पे जो है सवाल लगा हुआ है। चल सवाल नोट करिए। आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। इन दोनों कोण का जो समद्विभाजक है वो कोई पॉइंट जो है यहाँ पे I पर मिलता है, तो ये जो कोण होगा आपका एंगल BIC, एंगल यहाँ से आपका BIC जो होगा क्या होगा, ये 90 प्लस एंगल A/2। इस कॉन्सेप्ट पे जो अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके लगेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज का एक कोण दे रखा है हमको 74, तो अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के बीच के कोण यानी आपका एंगल BIC निकालना। तो हमने क्या देखा था कि 90 प्लस एंगल A/2 होता था 74/2, यानी 90 प्लस 37, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 127 डिग्री आपका आंसर। तो न चित्र बनाना न कुछ, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, नोट करिए। एक कॉन्सेप्ट और है आपका, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई त्रिभुज है, ये आगे बढ़ गया आपका ABC, तो इनका बाह्य कोण जो समद्विभाजक है, ये मान लीजिए कि पॉइंट O पर आके मिलते हैं, तो आपका जो एंगल BOC जो होगा वो क्या होगा, एंगल BOC यहाँ से क्या हो जाएगा कि 90 माइनस एंगल में A/2। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखिएगा, इस पे जो है अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। जो 90 होगा 90 माइनस A/2 हो जाएगा, और जो आंतरिक कोण समद्विभाजक में था उसमें 90 प्लस A/2 था। नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चंस आपके PYQ वाले करते हैं। कह रहा है त्रिभुज PQR की भुजा PQ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे PQR, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेंगे PQR, कह रहा है PQ और PR को बिंदु S और T तक बढ़ाया जाता है, PQ को S और PR को T, S और T तक बढ़ाया जाता है। SQR और TRQ समद्विभाजक U पर मिलते हैं, SQR और जो है इसके SQR और TRQ के समद्विभाजक जो है कहाँ पे मिलते हैं, बिंदु U पर मिलते हैं। यदि QUR दे रखा है आपको 79 डिग्री, तो एंगल P की माप हमको बताना है। तो अभी तो हमने देखा था कि अगर हमको ये निकालना रहेगा तो 90 माइनस A/2 कर देंगे, यानी इसके लिए क्या होगा 79 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 90 माइनस में एंगल P/2, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 79 बराबर 180 माइनस एंगल P, यानी एंगल P क्या हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 158, या एंगल P यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 22 डिग्री आपका आंसर। तो ये आपका क्या है, सीधा सा जो कॉन्सेप्ट है उसी पे सीधा बेस पे आपका PYQ का सवाल था, तो नोट कर लीजिए। तो आज आपकी क्लास यहीं तक रहेगी।
इससे आगे क्लास को जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे कॉन्सेप्ट्स को। और जो है आज हम लोगों ने इंटीरियर एंगल्स बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। और आपके जो है 2 कॉन्सेप्ट जो है जो 90+a/2 90 - a/2 वाले पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल वालों से भी किए हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।